हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी आदतों के बारे में जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के हिसाब से आदतों को न बदला जाए तो सफलता का ग्राफ काफ़ी नीचे जाने लगता है। लेकिन जीवन में बदलने के लिए कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। यह लाइफ चेंजिंग टिप्स ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपना जाया सकता है। आप चाहे बिजनेसमैन हो या कहीं आप सर्विस करते हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, फिर आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आपकी कुछ भी कोई भी क्या भी उम्र हो, आप कर सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपके जीवन को बदल देंगी। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। वह मेहनत करता है, अपनी ऊर्जा उन कार्यों में करने में लगाता है जिन्हें उसे सक्सेस मिल सके। वह अपने तेज सफलता को प्राप्त करके मन चाहे जीवन बना सकता है। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग टिप्स को अपना लिया जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ हेल्प हो सकता है। जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जीवन को बदल देने वाली आदतें क्या हो सकती हैं? दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा प्रश्न के उत्तर देने वाला हूँ। मैं प्रयास करता हूँ तो आपको सफल होने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आज आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में चर्चा करूंगा जिससे आप जीवन में बहुत बड़े से बड़े बदलाव महसूस करेंगे। कृपया इन लाइफ चेंजिंग हिंदी वीडियो को अंत तक देखिए। में आप इन्हें बदलाव करके सकारात्मक पॉजिटिव चेंजिंग ला सकते हो। तो पहला पॉइंट है सुबह जल्दी उठने की आदत। क्या सुबह जल्दी उठना और वही काम करना जो सबसे कठिन लगता है मुझे, यह न करने का प्रयास कि अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते और महसूस यह करते हैं कि लेकिन सुबह जल्दी उठना है एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में अपने आप बचपन से सुना होगा कि लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं तो इस बेहतरीन आदत को जीवन का हिस्सा मानते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितनी बजे, इसके क्या फायदे हैं, आइए हम जानते हैं। कहता है 4 बजे उठना चाहिए, कोई कहता है 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन हमारे लिए सही क्या है यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में सही कर सकता है। इसलिए यदि आप दो बातों को ध्यान में रखकर निर्णय ले पाएं तो आपको कितनी बजे जगना है। पहली बात है कि सुबह उठने के बाद में अपने कार्य किए जाने से पहले आपको 1 से 2 घंटा खुद को मिल सके, जिससे आपको कुछ ऐसा कर सकें जिससे आपकी हेल्थ सही रहे, आपका शरीर स्वच्छ और पॉजिटिव रहे। दूसरी बात यह है कि कोई भी किसी भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, सूर्य उदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आपको इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सुबह की अपनी हेल्थ के लिए निकाल सके समय, तो सुबह का समय आपके लिए हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसका के लिए आप चाहते हैं वह कार्य कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि सुबह की शांति किया गया 1-2 घंटे का कार्य पूरे दिन में 3 घंटे के बराबर माना जाता है, जिसकी आपकी वर्किंग पॉजिटिव और हिम्मत आपकी बढ़ जाती है। आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। दूसरी बात है सुबह नियमित कसरत या योगा करने की आदत। यह क्या है? रोज कसरत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर वह बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों का लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भी आदत अपनाने के लिए बहुत सरल होती है। बिना इच्छा शक्ति के यह कोई आदत अपनाई नहीं जा सकती। वैसे ही सुबह नियमित कसरत करना या योग करना आदत के बारे में अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन इस सामान्य जरूरी आदत को बहुत कम लोग जानते हैं और इसे अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं इनको फायदा महसूस कर चुके हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो इनके फायदे गिनाते हुए नहीं थकेंगे। आइए
और इसके दो बड़े फायदों के बारे में जान लेते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठकर नियमित व्यायाम करना, जिससे आप बहुत कम बीमार होते हैं। इसकी वजह से हमारी हेल्थ हमेशा स्वस्थ रहती है, दिन भर काम करने में मन लगा रहता है। दूसरा फायदा है, इससे हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है और हम अधिक से अधिक मनी अर्न कर पाते हैं। ध्यान में हेल्थ आपके जीवन की सबसे बड़ी चीज है जिसे स्वस्थ रखना अच्छी है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि प्रत्येक दिन नया सीखने की आदत है। कुछ नया सीखने और अपने वह रोज क्या पॉसिबल है और क्या यह पॉसिबल नहीं है। प्रत्येक सक्सेस पर्सन के जीवन में यह आदत होनी चाहिए, वो हमेशा सीखता रहना चाहिए। यदि आपके सफलता प्राप्त करने की चाहते हैं तो आप उन आदतों को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ रोज नया सीखना चाहिए। हर रोज सीखने रहने का मतलब है इसके फायदे होते हैं, ये हम जानते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हो, अपनी नॉर्मल लाइफ अपने कार्यों के साथ कुछ नहीं सीखते हैं, अच्छी बात है और यह सभी के साथ में होता है। लेकिन यदि आप सभी से अलग अर्थात भीड़ में कुछ अलग करते हैं तो नॉर्मली लाइफ से कुछ अलग सीखने को प्लानिंग बनानी पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्टूडेंट हैं, प्रत्येक कोर्स के बारे में आप स्कूल या कॉलेज में कुछ नया सीखते हो। यदि नया तो आपके सभी क्लासमेट सीख रहे हैं तो आप सभी से आगे निकलने के लिए कुछ और नया सीखना होगा। तो अपने कोर्स को अलग और आपको कुछ नया सीखना चाहिए। जैसे जैसे आप कुछ नया सीखते हैं तो आप कुछ अर्निंग करते होंगे या कुछ इंटरेस्टिंग कोर्स कुछ अलग से खरीदेंगे और सीखेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए आज आपसे प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत अपना लीजिए। तो चौथी बात है रोज टू डे लिस्ट बनाना, उसे पूरा करने की आदत। टू डे लिस्ट क्या है, यह क्या होता है, यह कैसे काम करती है, टू डे लिस्ट बनाने के क्या फायदे हैं। कुछ लोग इसे बनाने के लिए मना करते हैं, किसकी बात मानोगे। ऐसे पर्सन सभी के माइंड में आते हैं कि इससे क्या होगा, लेकिन सही उत्तर नहीं मिल पाता है। आइए हम सही प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। टू डे लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिख सकते हैं। उन कार्यों को हमें एक दिन में पूरा करना होगा। इससे किसी भी कागज पर लिख सकते हैं। आपको आने वाले कल में सफल बनना है तो आप आज ही इस पेज पर सभी कार्य लिख लीजिए जो आपको कल करना है। दोस्तों, टू डे लिस्ट बनाने के बहुत फायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने के लिए आपको जरूरी कार्य समय पर पूरे होंगे। आपको कुछ भूलते नहीं हैं, क्योंकि क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूरी बातें उस लिस्ट में हर समय पर हर काम पर लिखे होते हैं। हमें रोज फॉलो करना चाहिए कि हमें आज क्या करना है और कल क्या करना है। हम इससे हमारे समय का सही उपयोग कर सकते हैं। फालतू कामों में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपने कार्य पूरे न होने की वजह से हमें टेंशन होती है, तो इससे हम फील अच्छा कर सकते हैं, हमारा रोज काम कंप्लीट हो सके। दोस्तों, पांचवी बात है जरूरी कार्यों में व्यस्त रहना। हमेशा व्यस्त रहने की आदत है। कभी हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा। ऐसे पर्सन हमारे दिमाग में आते रहते हैं, सफल बनने में रोक देते हैं। आइए हम जानते हैं सफल कैसे बना सकते हैं और व्यस्त रहने का क्या मतलब है, इसके क्या फायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का मतलब यह नहीं है कि रात में नींद न आने पर कोई मनोरंजन करो या न कोई हमेशा कार्य करते रहो। हमेशा बिजी रहने का मतलब है, आदतों को एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। रोज आपके पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें 6 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, 1 घंटा ट्रेनिंग में लग जाता है, आने जाने में लग जाता है, 1 घंटा डेली कार्यों में लग जाता है, 4 घंटा किसी जरूरी कार्य में। हर व्यक्ति अलग अलग टाइम में करते हैं। आपके पास बस 4 घंटे फ्री बचते हैं। यही 4 घंटों में एक समझदार व्यक्ति सही न्यूज करता है, सही तरह से उसी न्यूज में पढ़ने में और सही काम और समय को यूज करता है। दोस्तों,
को समझदार बनना है तो आपको कुछ स्मॉल या छोटी टिप्स खोजनी होंगी जिससे आपका मन भी लग जाए और आपका अच्छा काम भी हो जाए। जैसे बुक रीडिंग हो या कुछ राइटिंग हो या कुछ नए लोगों से मिलना हो, समय पे आपको अच्छा लगता है। अपनी फ्री टाइम में आप उन कार्यों को कर सकते हैं ऐसा कि आप व्यस्त भी रह सकेंगे, जिससे आपको आराम भी मिल जाएगा। याद रखिएगा, और अधिकतर लोग सफल होने के लिए अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग करना पसंद करते हैं। यदि आप व्यस्त रहना आदत अपना लेते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती नहीं है, फालतू की चिंताओं से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, हमारी ये बातें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।